नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़ और अभी हम लोग उपस्थित हैं गढ़वा जिला के मिराल प्रखंड के चामा पंचायत में। जहां तक आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे एक आपको कब्र दिख रहा होगा जो चारों बगल से रंग बिरंग के कलर किया हुआ है, ढका हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि लगभग एक सप्ताह से चामा पंचायत में आप कह सकते हैं जादूगर, या तो फिर आप हाथ का सफाई कह सकते हैं, या तो फिर रियलिटी कह सकते हैं। हम लोग का बाद में पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। और यहाँ पर जो कलाकार मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे कि ये जो कला आप जो दिखाते हैं इनकी हाथ सफाई है या कला है या फिर जादूगर है। लेकिन जैसे हम लोग का दिखने में समझ में आता है कि जब हम लोग यहाँ पर आते हैं देखते हैं तो तरह तरह की इन्होंने खेल दिखाते हैं। साइकिल पर चढ़ के डांस करना, साइकिल को एक साइकिल है जिसमें ब्रेक नहीं है, उसमें मतलब आप कह सकते हैं किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ उसमें चैन है और वो जो है उस साइकिल पर चढ़ के पूरा चारों तरफ से घुमाते हैं, स्पीड में चलती है, उस पर डांस करते हैं, तरह तरह की नाच गान के करते हैं, लोगों को हंसाते खिलाते रहते हैं। ऐसे में आज हम आपको मिलाएंगे ऐसे शख्स से जो ये सारे चीज़ का वो कलाकार हैं और उन्हें अच्छे तरीके से लगभग इस एरिया में जानते हैं। बहुत दिन से वो इस एरिया में विकसित हैं, प्रचलित हैं। ऐसे में आज हम उनसे मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? फरीद अंसारी। क्या घर कहाँ हुआ आपको? घर पड़ता है अपना जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। ये जो आप गढ़वा जिला में कब से आप ये कलाकारी दिखा रहे हैं इधर वो पूरा एरिया में जो है गढ़वा जिला के अंतर्गत, कब से आप लोग हो गए कम से कम और करीब आ जाइए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से हर गांव में दिखाते हैं कलाकारी। हाँ कोई टिकट नहीं, हाँ। जो जिससे बनता है 10-20 उसी से देते हैं, कलाकारी दिखाते हैं। कला के ऊपर सब देते हैं इनाम। अब अभी जो आप उपस्थित हैं अभी किस गांव में है और कहाँ पर कलाकार दिखा रहे हैं? ये अपने चामा बस्ती पड़ता है, चामा में दिखा रहे हैं अभी जैसे हम लोग कभी कभी हम लोग बीच में आके देखते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी कला है जो साइकिल को छोड़ के आप चलाते हैं, या फिर काफ़ी जो आपके कलाकार हैं कहीं जहाँ तहाँ सुबह भोंक देते हैं, उन्हें अलग टाइप से दिखाया जाता है। तो ये आपको क्या कलाकारी है या हाथ सफाई या जादूगर, क्या इसमें आप मानते हैं? ये रियल खेल है, अपने शरीर के ऊपर अपनी कला है, उसको अपने सीखा हुआ प्रोग्राम है। शरीर के खेल हैं, कसरती खेल बोले जाते हैं, साइकिल सर्कल जी। और वो जो बीच में हम देखे हुए थे जो अपना गर्दन में दोनों बाह में सुबह जो भोगे हुए थे उसका क्या वो है? क्या उन लोग का जब ऐसे आप करते हैं तो क्या दर्द या फिर किसी चीज़ का परेशानी नहीं होती? दर्द होता है, लेकिन क्या है, पेट के लिए सहन करना पड़ता है, पब्लिक के सामने दर्द को सहन करना पड़ता है, इसीलिए। और ये जो अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे एक कब्र बना हुआ है, और इस कब्र में जहाँ तक हम लोग को बताया जा रहा है और मालूम भी है कि इस कब्र के अंदर एक लड़का है जो जीवित है और उसे शाम 7 बजे निकाला भी जाएगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, हम इनसे जानकारी लेते हैं। जो अभी आप कब्र में जिन्हें आप लिटाए हुए हैं, ये क्या एक कब्र के अंदर ऐसा इसका खड्डा खोदते हैं 3 फुट का, 5 फुट लंबा होता है। हाँ हाँ। इसमें क्या है, अपने बैठने भर होता है, तो एक पेट के लिए होता है। जैसे अपने मजदूरी करने जाएंगे तो मजदूरी नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ये इसकी कला है। लास्ट वाले दिन इस पे क्या है, पूरा गांव इनाम पुरस्कार देता है। लास्ट में इसकी मेहनत मिल जाती है, किराया भाड़ा सब इकट्ठा हो जाता है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय में जब लोग डेथ होते हैं, जब उनका इंतकाल होती है तो कब्र में लेके जाते हैं और मिट्टी दफन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर नज़ारा कुछ और दिख रहा है, जो एक जिंदा आदमी को दफनाया जा रहा है। जब उन्हें निकाले जाएंगे तो उनका स्थिति क्या होगा हम जानते हैं। जब इन्हें आप शाम को निकालेंगे तो उनका स्थिति क्या और कैसे रहेगी? स्थिति इनकी ठीक ठाक रहेगी, बस निकलने के बाद 2-4 मिनट में एकदम सही सलामत हो जाए। कैसे, मतलब आप इतना विश्वास के साथ कैसे कर सकते हैं जो जब भी निकलेगा तो सही निकलेगा और सलामत रहेगी? हमारे को क्या है, अपने गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे साथ, इसलिए हमारे को विश्वास है। 25 साल हो गए काम करते करते। तो इस जो मिट्टी में आप जो दफन की हैं चारों बगल से आप देख भी पा रहे होंगे कैमरा के हिसाब से कि कहीं इसका मतलब सुराख नहीं है, कहीं ऐसा दिखा नहीं जा रहा है। लेकिन इसमें जो अंदर में वो ऑक्सीजन सांस वो कैसे लेते हैं, या फिर इतना समय तक वो ऑक्सीजन कैसे दबा कर रखते हैं? ऑक्सीजन का नीचे से ऑक्सीजन आता है, जमीन को ऑक्सीजन आता है, ऊपर का ऑक्सीजन बंद हो जाता है, तो नीचे से ही ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब मनुष्य को तो ऑक्सीजन लेने के लिए काफ़ी मात्रा में चाहिए जो जीवित रह सकता है, लेकिन एक मिट्टी के अंदर जहाँ तक पता है जो एक आदमी को अगर दफना दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो डेथ होने की संभावना होती है। लेकिन ऐसा बहुत सी कलाकार में हम लोग देखे हैं जो डेथ नहीं हो पाती। इसका कुछ मतलब क्या मामला क्या है जो एक अंदर से आप लोग का एक जादुई है या फिर एक हाँ सफाई या रियलिटी है? इसका क्या कुछ थोड़ा आप अंदर से बताइए जो लोग समझ सकते हैं इसके बारे में। इसकी क्या हैबिट हो जाती है आदमी को रहने की, तो हैबिट के हिसाब से रह सकते हैं। जैसे 12 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, ऐसे हैबिट हो जाती है इंसान की।
कि हम इतनी देर रह सकता हूँ। ज़्यादा देर रखेंगे तो दिक्कत होती है, लेकिन हैबिट के हिसाब से रखते हैं हम लोग। कितने घंटे तक इसको रख सकते हैं आप? अभी 12 घंटे तक। 12 घंटा। अगर 12 से 13 14 घंटा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत आ जाती है। मैक्सिमम कितना घंटा तक आप रख सकते मैक्सिमम 24 घंटे। हैं? 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर उसका खाना पीना ये सब बंद होता है के अंदर में सब व्यवस्था है? ना, खाना पीना सब खा के जाता है। अगर अंदर में उसका किसी चीज़ का परेशानी होती है तो कैसे आप समझें? वो हमारे को दिक्कत पता लग जाता है कि हाँ भाई अगले को दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप जादू से आप तो कर रहे हैं ना? नहीं, ये सब रियल एंटी प्रोग्राम है। जादू अंदर में जब कोई प्रॉब्लम होता है आपको समझ में आता है तो हाँ। डेट में से ये कहीं ना कहीं जादूगिरी है। ये तो फिर कलाकारी या हाथ सफाई नहीं हुआ। नहीं, पता इसलिए लग जाता है कि अंदर से ही खड़का जाता है। अच्छा, दिक्कत है ये हाँ। मतलब अंदर में जो बनता है वो बेहोशी का आलम है या फिर वो? नहीं, होश में है, बेहोशी में नहीं रहता है, होश में ही रहता है। अगर हम बाहर से उसे पूछे हाल चाल ले तो जवाब दे सकते हैं क्या? नहीं देगा अभी। क्यों नहीं देगा? जब अगर होश में है तो फिर देना चाहिए तो ना। उसको क्या कम आवाज सुनाई देगी ना। अब बाहर के अंदर की आवाज बाहर नहीं सुनाई देगी, हमारी आवाज सुनाई देगी, लेकिन उसकी आवाज हमको सुनाई नहीं देगी। अभी जो आप वो कलाकारी दिखाते हैं वो क्या क्या कलाकारी और किस टाइप से आप दिखा रहे हैं? कलाकारी जैसे लकड़ी के कोयले खाने, कांच का बोतल तोड़ना, मरकरी तोड़ना, पत्थर सीने के ऊपर तोड़ना, ट्रैक्टर को सीने से पार करना, 2 मोटरसाइकिल रोक के दिखाना, सब ये कलाकारी। तो ट्रैक्टर भी आप लोग अपना शरीर के ऊपर हाँ, पार करते सीने के ऊपर से पार कर देते हैं। हैं? ट्रैक्टर जो हर जोता है वो? हाँ, हर जोतने वाला। हाँ। 2 मोटरसाइकिल जाम कर देते हैं, 5 मोटरसाइकिल सीने के ऊपर को क्रॉस कर देते हैं। हाँ। सीने के ऊपर पत्थर तोड़ते हैं, मरकरी तोड़ते हैं, बोतल तोड़ते हैं, ब्लेड को चबाते हैं, आग को खाते हैं। नॉर्मली जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाती है या फिर बाइक जो है किसी के पैर पर चढ़ जाती है तो वो टूट जाती है। कहीं ना कहीं ये हम लोग का दिखा जा रहा है और बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल भी है। लेकिन आप बोल रहे हैं ट्रैक्टर किसी शरीर के ऊपर चढ़ा दे रहे हैं तो ये तो विश्वास लायक नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इसको कह रहे हैं तो कैसे आपको इस सबको मैनेज हो जाता है? हमारे को मैनेज इसलिए होता है, हम इस खेल का टिकट नहीं रखते। हमारे को पब्लिक की दुआएं ज्यादा मिलती है, और दुआएं का मतलब यही होता है कि इंसान को कुछ भी नहीं होता है दुआएं। अगर हम टिकट रखेंगे तो हमारे को दवाई कराना पड़ेगा, इसलिए हम लोग टिकट नहीं रखते हैं। इसीलिए हम 10-20 रुपए में अपना घर पेट हो जाता है हमारा गाँव में लास्ट वाले। ये जो अभी आप कब्र जो खोदे हुए हैं ये इसमें जो है आप शाम 7 बजे निकालेंगे तो इसमें किसी का मदद आप लेंगे या स्वयं आप उसे निकालेंगे? नहीं, गांव वालों का मदद मिलेगा। गांव वाले आएंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे हमारे को। कोई इनाम पुरस्कार देगा, कोई 100, कोई 200, 500, कोई 10 भी। तो किसी फीता काट बांधा है, फीता काट के इसको निकालते जाएंगे, कलर दिखाएंगे। और जैसे आपने देखा कि एक कब्र खोदा हुआ है और इसमें एक जीवित मनुष्य है अंदर में लेटा हुआ है, और जहां तक हम लोग को पता चला है कि वो सही सलामत अंदर में है और शाम 7 बजे निकाला जाएगा। और आप कैमरा के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे जो रंग बिलर के कलर का ही रखा हुआ है, और एक सामने में आप कटोरा भी देख रहे हैं जो आपको अपने हिसाब से इनाम भी दे सकते हैं। और ये शाम 7 बजे निकाला जाएगा। कैमरामैन महफूज के साथ मैं मोहम्मद मुश्ताक, धन्यवाद।